हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो मैंने बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन देखा है रिगार्डिंग द व्हाट इज़ यूनियन, रीयूनियन एंड परमानेंट यूनियन। ठीक है, तो बहुत से लोगों को कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ अलग ही समझ लिया है इन पॉइंट्स को। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आई टू एक्सप्लेन यू लिटिल बिट कि ये चीज़ें एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम यूनियन से स्टार्ट करेंगे। तो यूनियन इज़ समथिंग विच लाइक जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन इन 3D लाइफ, मतलब सोल लेवल पे भी यूनियन होता है, बट मैं ये सारी चीज़ें 3D लेवल पे बात कर रही हूँ, फिजिकल लेवल पे। ओके, तो यूनियन जो फर्स्ट इंटरेक्शन विथ योर काउंटर पार्ट, वेदर यू आर अवेकन अनअवेकन, जो भी कुछ है उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका फर्स्ट इंसिडेंट, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट मैसेज, फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग, दैट इज़ योर यूनियन। ठीक है, ओके। उसके बाद रीयूनियन। रीयूनियन क्या होता है बेसिकली कि जो आपके बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन आता है, ओके, और उसके बाद आप वापस से दोबारा से मिलते हो। ओके, तो नाउ दिस अ वेरी थिन लाइन, एक बहुत ही बारीक सी वो है जो हमको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। रीयूनियन एंड अ ट्रिगर फ्रॉम अ डीएम और डीएफ। ठीक है, हमको एक कॉल या मैसेज आता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम उसे रीयूनियन समझ लेते हैं। बट क्या होता है कि आफ्टर अ वीक और 2-4 दिन के बाद या 15 दिन के बाद क्या होता है, वो बंदा फिर भाग जाता है हमें ट्रिगर करके। तो दैट्स अ ट्रिगर। रीयूनियन मतलब ये होता है कि वो बंदा आया है, तो वो चेंज दिखेगा आपको 100%, उसमें काफ़ी चेंज होगी और ये चेंज काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और रीयूनियन के बाद आपका जो पहले आपने जो एक्सपीरियंस किया था, बबल फेज, एंड देन एनर्जेटिकली कनेक्ट हुए, फिर डिसकनेक्ट हुए, फिर सेपरेशन, तो ये जो पूरा पार्ट है वो फिर से रीयूनियन के बाद रिपीट होता है। सो दैट इज़ टू बी कंसिडर्ड एज रीयूनियन। अगर वो आते हैं 2-4 दिन अच्छे रहे, उसके बाद अपनी असलियत दिखाई, आपसे पैसे ले लिए, फलाना ढिमका, आपको झगड़ा करके निकल गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, तो इसको हम ट्रिगर्स कहते हैं। इट इज़ेंट कॉल्ड रीयूनियन। हम इसे रीयूनियन समझते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज रीयूनियन। बट अगर वो बंदे में चेंज नहीं है एंड इट इज़ नॉट स्टेबल, देन डू नॉट कंसिडर इट एज रीयूनियन, कंसिडर इट एज अ ट्रिगर। ओके, नाउ परमानेंट यूनियन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मामले में ना तो बहुत से लोगों को बहुत बड़ा आई डोंट नो वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, बट लोगों को ये लगता है परमानेंट यूनियन मतलब शादी। ओके, सो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसको अपने माइंड से निकालें दैट परमानेंट यूनियन इज़ नॉट इक्वल टू शादी। क्योंकि शादी में भी हमारे सेपरेशंस होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि बस परमानेंट यूनियन हो गया, मतलब मेरी शादी हो गई डीएम से तो मेरा परमानेंट यूनियन हो गया, या फिर मेरी शादी हो जाएगी तो ही मेरा परमानेंट यूनियन कहलाएगा। ऐसा नहीं होता है। परमानेंट यूनियन इज़ समथिंग जिसमें आप और आपके काउंटर पार्ट दोनों अवेकन हो, दोनों को इस जर्नी के बारे में 100% पता है, दोनों को एक दूसरे को पता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, एंड दे नो कि इस रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए दे हैव टू वर्क ऑन देयर एनर्जीज़, दे हैव टू वर्क ऑन योर फियर्स, ऑन देयर चक्रास एंड एवरीथिंग। तो दोनों को इक्वली ये चीज़ें पता होती हैं, दोनों इक्वल एफर्ट्स डालते हैं अपनी जर्नी में और अपने सोल मिशन, और उनका सोल मिशन एंड सोल पर्पस भी समवॉट सेम ही होता है या एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके, सो दैट इज़ परमानेंट यूनियन। परमानेंट यूनियन इज़ नॉट इक्वल टू शादी। प्लीज़ इसको अपने माइंड से निकालिए, और इसको ये स्पिरिचुअल जर्नी को 3D लेवल से इतना ना जोड़ें कि भाई प्यार, मोहब्बत, शादी यही हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी, ये नहीं है। इट इज़ मोर देन दैट। इट इज़ मोर अबाउट यू रैदर देन योर रिलेशनशिप एंड लव स्टोरी। ठीक है, तो इससे कुछ भी, किसी भी कंसेप्ट को बॉलीवुड फिल्मों से, फलाना ढिमका, इससे कनेक्ट ना करें प्लीज़, क्योंकि वो नहीं है। बॉलीवुड मूवीज़ आर समथिंग डिफरेंट एंड दिस ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ बिट डिफरेंट। हाँ, इसमें मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें सोल मिशन, सोल पर्पस, योर ओन हीलिंग, आपके वूंड्स क्लियर होना, आपके फियर क्लियर होना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आप मूवीज़ में कहीं नहीं देखते हो ज़्यादातर। ठीक है, तो लॉजिकली सोचें, ढंग से समझें चीज़ों को, ज़्यादा वो लव लव के लूप में ना पड़ें, क्योंकि अटक के रह जाएंगे।
ओके अपनी हीलिंग पे फोकस करें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस जर्नी रादर देन एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग योर हीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके लिए कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे डेफिनेटली पूछें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।